हाय गाइस, तो आज हम सोलो लेवलिंग का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारे 4th एपिसोड की शुरुआत उसी तहखाने से होती है जहां पर वो भेड़िया जिन्बू के ऊपर हमला कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्बू और भेड़िया आमने सामने खड़े होते हैं। भेड़िया उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जिन्बू उसे डॉज करता है और उससे बच जाता है। फिर से जिन्बू एक उछाल मारता है और बोलता है, लगता है मैं पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका हूँ, और उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर से भेड़िया उसकी तरफ हमला करने वाला होता है और जिन्बू बोलता है कि मैं आखिर कब तक डरता रहूंगा। फिर जिन्बू अपना हाथ आगे बढ़ा करके उस भेड़िए के ऊपर एक मुक्का मार देता है और वो भेड़िया दूर उछल करके गिरता है। जिन्बू अपनी तरफ देख करके बोलता है, क्या ऐसा मेरी काबिलियत बढ़ने के कारण हुआ है? लेकिन ये अब भी मुझसे कई ज्यादा ताकतवर है। भेड़िया फिर से उसे देख करके गुर्राने लगता है। फिर वो जिन्बू की तरफ बढ़ने लग जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्बू भी उससे अपना बचाव करता है और उसके ऊपर कई मुक्के मार देता है। फिर जिन्बू बोलता है, क्या मैं इससे बच भी पाऊंगा? और वो उस भेड़िए की तरफ देख करके बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। बोलता है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, बिना हीलर के, बिना अपनी पार्टी के, और ऊपर से बैग में सिर्फ खाने का सामान है। खास मेरे पास कोई जादू हथियार होता। वो फिर बोलता है, जादू हथियार? और वो बहुत तेजी से चिल्लाता है, इन्वेंट्री। फिर उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है और वो उसमें हाथ डाल करके एक तलवार निकाल लेता है और उस भेड़िए पर हमला कर देता है और उसके दो टुकड़े कर देता है। फिर जिन्बू उस तलवार की तरफ देख करके बोलता है, मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आई। शायद किम ने कहा था कि उसने इसके लिए $3 मिलियन दिए थे, शायद मैं खुद ये कभी नहीं खरीद पाता। और वो बोलता है कि लेकिन आज मौका भी है और दस्तूर भी। अचानक से उसके पूरे घाव बढ़ जाते हैं और वो बोलता है कि आखिरकार मेरे पास हथियार भी है तो डरना कैसा। उसके सामने दो मॉन्स्टर और आ जाते हैं। वो दोनों भेड़िए जिन्बू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और जिन्बू अपनी तलवार देख करके बोलता है, अब चलो निकलो भी। और वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। फिर उसकी तलवार निकल जाती है और वो उनमें से एक भेड़िए पर अटैक करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है। फिर दूसरे भेड़िए पर अटैक करता है तो वो भेड़िया उसकी तलवार अपने मुंह से पकड़ लेता है। फिर जिन्बू बोलता है, इसीलिए इसे फौलादी भेड़िया कहा जाता है। जिन्बू अपनी लात घुमाकर उस भेड़िए के ऊपर मारता है और उसे बोलता है कि जाकर कुछ और चबा, बड़ी मुश्किल से मिली है। वो उस भेड़िए के दो टुकड़े कर देता है। जिन्बू बोलता है, वैसे मानना पड़ेगा, मैंने जो कुछ भी झेला उसके बदले ये इतना बेकार भी नहीं है। वो दूसरे भेड़िए की तरफ देखने लग जाता है और दूसरा भेड़िया उससे डर करके भाग जाता है वहां से। फिर जिन्बू एक शटर के पास जाकर के बैठ जाता है और उसके पास दो स्क्रीन आ जाती हैं। उसमें लिखा होता है कि आपका लेवल अप हो चुका है। फिर जिन्बू बोलता है कि मेरा लेवल बढ़ चुका है। डेली मिशन के दौरान तो ऐसा कभी नहीं हुआ, शायद ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक असली लड़ाई है। मेरे घाव भी पहले से ठीक है। बोलता है कि लेवल बढ़ने से शायद सारे पॉइंट्स एक लेवल से बढ़ जाएंगे, ऐसा डेली मिशन के दौरान तो कभी नहीं हुआ। ताकि इस तरीके से डंजन में लड़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पता नहीं एक पॉइंट से फर्क कुछ पड़ेगा भी कि नहीं। यहाँ अकलमंदी और समझदारी बहुत सी एबिलिटी है लेकिन ताकत सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मैं 32 पॉइंट्स पर हूँ। शायद मेरी सोच हो, मुझे लगता है कि मेरी जितनी बेस एबिलिटीज बढ़ेंगी उतनी ही ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। शायद मैं इस तरीके से बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। और फिर जिन्बू खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार लेकर के उस मरे हुए मॉन्स्टर के पास जाने लगता है। वो उस मरे हुए भेड़िए के पास जाकर के बैठ जाता है। बोलता है कि मुझे इससे ऐसे स्टोन मिलेंगे कि भी नहीं। फिर अचानक से उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। उसमें लिखा होता है कि आपको एक लाइकन फैंग मिला है और वो देखता है कि उसे एक दांत मिला होता है। फिर बोलता है, क्या ये मुझे एसेंस स्टोन के बदले मिला है? फिर जिन्बू उस स्क्रीन से उस फैंग को निकाल लेता है और बोलता है, अगर यहाँ पर सब कुछ गेम की तरह ही है तो उस तहखाने के नीचे जो भी होगा वो इन सबसे कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा। उसके सामने फिर एक और स्क्रीन आ जाती है। वो एक स्टोर होता है और फिर जिन्बू बोलता है कि खरीदो। उसमें लिखा होता है कि तुम अभी नहीं खरीद सकते। जो उसके हाथ में फैंग होता है वो गायब हो जाता है और उसके बदले उसे 20 गोल्ड कॉइन मिले होते हैं। जिन्बू बोलता है, पता नहीं इनकी कीमत रुपयों में कितनी होगी, वैसे ये ई रैंक का तहखाना लगता है तो इनकी ज्यादा कीमत नहीं होगी। फिर जिन्बू अपनी तलवार को उठाता है और बोलता है, मैं बॉस को हराए बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे बाहर तो निकाल सकता है लेकिन वो पता नहीं मिलेगा कहाँ। फिर जिन्बू अपने बैग की तरफ देखता है और बोलता है, मेरे पास खाना भी बहुत कम है, ये सब मुझे जल्दी करना होगा। ई रैंक हो चाहे ना हो, पता नहीं मैं ये अकेले कर भी पाऊंगा कि नहीं। अगर मैं अपना लेवल बढ़ा लूँ तो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर मैं इससे पहले मर गया तो फिर हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि उससे डर करके भाग जाता है और वो और भी भेड़ियों को साथ में लेकर के आता है जिन्बू पर अटैक करने के लिए। वो उन सभी भेड़ियों की आंखें एक एक कर करके चमकने लग जाती हैं। फिर जिन्बू उन भेड़ियों की तरफ देख करके बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है कि तुम कितने हो, मौत तो मैं पहले ही देख चुका हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उनकी तरफ वो आगे बढ़ने लग जाता है। भेड़िए भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं हमला करने के लिए, लेकिन जिन्बू अपनी तलवार का इस्तेमाल कर करके एक एक करके काफी सारे भेड़ियों को मार देता है। जिन्बू उन भेड़ियों की तरफ देख करके बोलता है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हें देख करके लगता है कि तुम भी हार नहीं मानोगे इतनी आसानी से, तो आ जाओ, मैं तुम सबको एक एक कर चुन चुन कर मारूंगा। और अचानक से हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो हंटर गिल्ड्स में जाता है पता करने के लिए मैं हंटर बन भी सकता हूँ कि नहीं। वहाँ पर एक लड़की उससे बोलती है, मुबारक है, आप हंटर बन चुके हैं। और जिन्बू बोलता है कि मैं अपनी माँ का इलाज करा पाऊंगा। और फिर हमें एक पल के लिए वही डंजन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्बू और उसके कुछ साथी फंसे हुए होते हैं। वहाँ पर जिन्बू बोलता है, काश मुझे एक मौका और मिलता। और फिर से हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है। जिन्बू अपनी तलवार की तरफ देख करके बोलता है, तो आ जाओ, इसे थोड़ा मजेदार बनाते हैं। फिर वो तलवार उठा करके एक एक करके उन मॉन्स्टर को मारने लग जाता है और बोलता है, यदि मैं इन बेकार नियमों को मान करके ताकतवर
ताकतवर बन सकता हूँ तो मैं खुशी खुशी इन बेकार नियमों को मानूंगा। फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट होता है। वहाँ पर कुछ सिटी के लोग गुजर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हंटर एसोसिएशन टीम कहाँ है। फिर से हमें उसी तहखाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्बू उन भेड़ियों से लड़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ उन भेड़ियों का खून पड़ा होता है इधर उधर। फिर हमें भेड़िए दिखाए जाते हैं, सभी भेड़िए मर चुके होते हैं। फिर जिन्बू अपनी तलवार की तरफ देख करके बोलता है शायद ये तलवार ज्यादा नहीं टिक पाएगी। कुछ समय बाद तो महंगे से महंगे हथियारों का यही हाल होता है, कोई भी हथियार जिंदगी भर साथ नहीं निभाता। फिर वहाँ पर अचानक से एक और नोटिफिकेशन आ जाता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपकी बेस एबिलिटी 40% से बढ़ चुकी है। फिर इन्वेंटरी स्क्रीन भी आ जाती है। उसमें दिखाई देता है कि उसके पास 34 भेड़ियों के दांत होते हैं, एक कोट होता है और 2 पुराने खंजर होते हैं और एक तलवार और कुछ पोशंस होते हैं। फिर जिनको अपनी हाथ की तरफ देख करके बोलता है मेरे पास एक सबसे जरूरी चीज है, टेलीपोर्टेशन स्टोन, जिससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। क्या मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ? लेकिन मेरे इस डंजन से बाहर निकलने के बाद क्या होगा? क्या ये गायब हो जाएगी? शायद ये गायब हो जाएगी जैसा कि किसी गेम में होता है। शायद मैं किसी ऐसी चीज में फंस गया हूँ जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। और वो सोचने लग जाता है कि अब मैं आगे बढ़ूँ या यहाँ से वापस लौट जाऊँ, और वो डंजन की तरफ फिर आगे बढ़ने लग जाता है। फिर हमें जूही का सीन दिखाया जाता है। उसे किसी का फोन आता है। फिर फोन उठा करके बोलती है मैं जूही ली बोल रही हूँ। फिर हमें पता लगता है कि वो फोन हंटर एसोसिएशन से होता है। जूही बोलती है कि प्लीज मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। हंटर एसोसिएशन वाले जूही को बताते हैं कि तहखाने के दरवाजे में दरार आई है, उससे कई मॉन्स्टर बाहर निकल चुके हैं। फिर जूही बोलती है वो तहखाने का दरवाजा तो बगल में ही है। फिर हंटर एसोसिएशन वाले उसे बताते हैं कि हम मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सभी हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ हीलर्स की बहुत ज्यादा कमी है, सभी हंटर्स बहुत ज्यादा घायल हैं। फिर जूही सोचती है काश मैंने उस दिन मना नहीं किया होता। फिर वो जिन्बू को याद करती है कि वो मेहनत कर रहा था। फोन पर बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं जा रही हूँ वहाँ पर। फिर हमें जिन्बू दिखाया जाता है। वो एक एक करके कई मॉन्स्टरों को मार रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि जैसे जैसे मेरा लेवल ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा इन मॉन्स्टरों को हराना और मारना आसान होगा। इनके माना का रंग भी बदल रहा है। सफेद मतलब ये मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब ये मेरे बराबर है, और रेड मतलब ये मुझसे कई ज्यादा ताकतवर है। पहले जिन लाइगन्स का रंग रेड था अब उनका रंग भी बदलकर सफेद हो चुका है। शायद मैं अब इन लाइगन से कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ जो उस तहखाने के नीचे है। शायद ये मुझे मेरी समझ बता रही है, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे वहाँ पर एक शैतान है, मैं उसे अकेले हरा नहीं सकता। फिर हमें दिखाई देता है कि उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन आ जाती है। उसमें उसका लेवल शो कर रहा होता है और उसका लेवल बढ़कर के 15 हो चुका होता है। उसके बेस एबिलिटीज भी कई पॉइंट्स बढ़ चुकी होती हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लेवल और बढ़ सकता है। यदि मैं बेवजह लड़ता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तलवार ज्यादा देरी यहाँ पर टिक पाएगी। फिर वो नीचे उतरना चालू कर देता है और बोलता है क्या हमेशा से स्टेशन की सीढ़ियाँ इतनी ज्यादा थी? फिर वो नीचे उतर करके चारों ओर देखने लगता है और बोलती है ये स्टेशन पहले से कुछ अलग लग रहा है। अचानक से पानी की तरफ से उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ से एक मॉन्स्टर आ रहा होता है और उस पर अटैक कर देता है। जिनको बोलता है कि इतना तेज। फिर वो उठ करके अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसकी तलवार भी टूट चुकी होती है। फिर वो मॉन्स्टर उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। फिर हमें दिखाई देता है कि वो एक स्नेक मॉन्स्टर होता है और जिनको बोलता है कि इतना लेवल बढ़ाने के बावजूद भी अभी भी इसका कलर ऑरेंज है, मुझे लगता है कि ये यहाँ का बॉस होगा और मुझे नहीं लगता है कि इस टूटी हुई तलवार से इसके कवच को भेदा भी जा सकता है। इसको भेदना तो बिल्कुल नामुमकिन है, बिना हथियार के लड़ना तो एक बेवकूफी होगी। मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है और जिन्बू उससे बचता है, उसके कवच पर अपनी तलवार लगा देता है। मुझे इसकी रफ्तार से बच करके इस पर हमला करने का रास्ता कोई ढूंढना ही होगा, लेकिन मैं इतने मोटे कवच को आकर भेदूंगा कैसे? फिर से वो मॉन्स्टर उड़ करके उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन जिन्बू उसे डॉज कर करके दौड़ने लगता है और आगे बढ़ने लग जाता है। जिन्बू उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर उसे अपनी पूंछ मार करके पानी में गिरा देता है, उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन जिन्बू उसे फिर से डॉज कर करके उससे बच जाता है और पानी के बाहर आ जाता है। मॉन्स्टर फिर से उस पर हमला करता है और उसे बहुत तेजी से दूर उछाल देता है। उसकी तलवार भी दूर जाके गिर जाती है, उसके ऊपर एक ड्रिंक का डिब्बा फेंक करके मार देता है, लेकिन जिन्बू उसे भी डॉज करता है और उससे बच जाता है। जिन्बू बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। फिर जिन्बू तलवार उठा करके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं और कितना ताकतवर बन जाऊँ जिससे उन नामों की भरपाई हो सके जहाँ पर मुझे बेइज्जत किया गया था। जिन्बू उस मॉन्स्टर की तरफ देख करके बहुत तेजी से चिल्लाता है। फिर वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ देख करके बहुत तेजी से अपना मुंह खोल देता है। फिर एक ब्लैक फ्लैश होती है और हमें जिन्बू का पास दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग उसे बता रहे होते हैं वो बेवकूफ लोग तुम्हें दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बोल रहे थे, मेहनत करो और उन्हें साबित कर दो कि तुम कमजोर नहीं हो। फिर जिन्बू बोलता है ठीक है मैं मेहनत करूंगा। फिर से हमें जिन्बू दिखाया जाता है। वो उस मॉन्स्टर के हमले को डॉज कर रहा होता है और उससे बच रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर अपनी पूंछ से हमला कर देता है और उसे दीवार पर फेंक कर मार देता है, दीवार को तोड़ देता है। फिर जिन्बू उठता है और बोलता है कि उन्होंने ये देखा कि मैं कमजोर था, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मैं खुद से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। और फिर से हमें उसी डंजन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग फंसे होते हैं। ताकतवर इंसान किसी भी परेशानी से निपट सकता है, पर एक कमजोर इंसान बेसहारा बैठने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। कमजोरों को हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, भले ही आप अकलमंद हो, भले ही आप में समझदारी हो, भले ही आप कितने ही रहमदिल क्यों ना हो, लेकिन जब भी किसी ताकतवर से सामना होगा तो वो सब किसी काम नहीं आएंगे। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मुझे ताकतवर बनना होगा। जिनको एक जंप करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे उछाल के दीवार के ऊपर फेंक के मार देता है और जिनको फिर नीचे गिरता है। फिर जिनको उठता है उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लग जाती है और वो बोलता है कि अब मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मॉन्स्टर उसके सामने आकर के फिर से हमला करने लग जाता है, लेकिन जिनको उसे डॉज करता है और अपनी तलवार से उस पर फिर से अटैक कर देता है। बोलता है कि जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने सहा, ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर फिर से हमला कर देता है, तलवार उसके कब्जे में घुसेड़ देता है।
रहता है कि हर एक अटैक से वो बच रहा होता है और मॉन्स्टर उस पर एक के बाद अटैक करने लग जाता है, लेकिन वो भी उसके अटैक से बच रहा होता है और उसे पीछे जा करके पकड़ लेता है। जिनवू बोलता है कि मैंने अपना ध्यान खास अपनी ताकत बढ़ाने में लगाया है, मैं इसे मार सकता हूँ। फिर जिनवू अपने हाथों से उसके कवच को तोड़ देता है और अपना हाथ उसके अंदर घुसेड़ देता है। फिर वो मॉन्स्टर तड़पने लग जाता है और चारों तरफ अपने सिर को मारने लग जाता है इधर उधर। जिनवू का सर जाकर के एक पत्थर के ऊपर लगता है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है, लेकिन जिनवू बहुत तेजी से चिल्लाता है और बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, वो भी आज और अभी। फिर जिनवू उसके कवच के अंदर अपना हाथ घुसेड़ देता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। फिर वो मॉन्स्टर तहखाने के चारों तरफ अपना सिर इधर उधर मार रहा होता है और घूम रहा होता है और फिर वो मॉन्स्टर को मार देता है और मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। जिनवू उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर जिनवू के पास एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि आपने डंजन बॉस को हरा दिया है और जिनवू उस नोटिफिकेशन की तरफ देख करके बोलता है कि शायद मैं अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। फिर जिनवू खड़ा होता है और अपने हाथों की तरफ देख करके बोलता है कि चलो इसी बहाने मेरा फायदा भी हो गया। खंजर जो उसकी हड्डियों से नहीं इसके दांतों से बना है और वो बोलता है कि ये किन की तलवार से 2 गुना घातक है, जो कि दुश्मन को लाचार बना सकती है। और उसे एक और आइटम मिला होता है और वो उसे देख करके बोलता है, वो आइटम वेनम ग्लैंड होता है और वो उसे देख करके बोलता है ये तो इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका इस्तेमाल करने में भी डर लगे। फिर वो बोलता है कि इसे संभाल के रखना होगा। वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है और तहखाना पूरा साफ हो जाता है। बोलता है क्या मैंने तहखाने को जीत लिया? फिर वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर करके मेट्रो स्टेशन के बाहर आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, टाइम क्या हो रहा है। फिर हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर आ जाता है बंदूक लेकर के। उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अंदर नहीं जा सकते क्या, तुमने न्यूज नहीं देखी? फिर जिनवू बोलता है कि किस तरीके की न्यूज? फिर वो ऑफिसर बोलता है कि मुझसे मजाक मत करो। फिर वो ऑफिसर उसके हाथ की तरफ देख करके बोलता है क्या तुम हंटर हो? फिर जिनवू बोलता है हाँ मैं हंटर हूँ। और फिर वो ऑफिसर उससे बोलता है कि मुझे माफ करना और उसे सैल्यूट करता है और वो जिनवू से बोलता है कि मेरे साथ चलिए, आप यहाँ पर बगल में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, आप मेरे पीछे चलिए। फिर जिनवू उसके पीछे चलना चालू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टूटी सड़कें, गाड़ियां और कई मॉन्स्टर मरे पड़े हुए होते हैं और वो ऑफिसर जिनवू को बताता है कि तहखाने में दरार आई है। फिर जिनवू बोलता है तहखाने में दरार आई है तो उसमें से कई मॉन्स्टर बाहर आ गए होंगे। ऑफिसर उसे बताता है कि ज्यादातर को तो मार दिया गया है लेकिन एक अभी भी बचा हुआ है। फिर जिनवू अपने साइड में देखता है बिल्डिंग की तरफ, उसके पीछे से लाइट आ रही होती है और जिनवू की आंखें ब्लू हो चुकी होती हैं और जिनवू बोलता है कि शायद ये मेरी मुझे समझ बता रही है, लेकिन वो बहुत शायद डी रैंक का है और वो उस तरफ है। फिर हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है, वहाँ पर आसपास सिटी के लोग भी होते हैं, वो उस मॉन्स्टर की फोटो ले रहे होते हैं, लेकिन ऑफिसर उन्हें रोकते हैं कि फोटो लेना बंद कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। फिर हमें एक हंटर दिखाया जाता है, वो बोलता है कि हीलर्स ध्यान रहे, टैंक को हर हालत में सलामत रखना होगा। फिर उनमें से एक और हंटर बोलता है तुम्हें ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें शील्ड वाला आदमी दिखाया जाता है जिसे सब लोग टैंक कह रहे होते हैं और वो बोलता है कि हमारे सभी हंटर्स कर क्या रहे हैं। फिर उनमें से एक हंटर बोलता है कि हमारे हमलों का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, लगता है इसका कवच कुछ ज्यादा ही मजबूत है और यहाँ जादू इस्तेमाल करने वाले हंटर्स भी बहुत ज्यादा कम है। फिर हमें जिनवू दिखाया जाता है, उसके बगल में जो ऑफिसर होता है, प्लीज हट जाइए, प्लीज यहाँ से हट जाइए। फिर जिनवू उन सभी हंटर की तरफ देख करके बोल रहा होता है जल्दबाजी में बनाई गई टीम है, ये तो होना ही था। और वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके पता कर लेता है यहाँ पर 8 ई रैंक हंटर्स हैं, 2 डी रैंक हंटर और यहाँ एक डी रैंक टैंक भी है जो कि इसे खत्म नहीं कर पाया, इसलिए जंग जारी है। और यहाँ 2 हीलर्स भी हैं, एक सी रैंक और एक बी रैंक। फिर हमें एक हंटर दिखाई जाती है, वो जूही से कह रही होती है ए लड़की तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हो, क्या तुम बी रैंक हीलर नहीं हो, जल्दी से हमारी मदद करो। फिर जूही बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर वो लड़की वापस से बोलती है हद है कि इन्हें ये भी चीज समझानी पड़ रही है और जूही अपना हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है, लेकिन अचानक से उसे वही फ्लैशबैक याद आ जाता है जो कि उसके साथ तहखाने में हुआ होता है और वो उससे उसका ध्यान भटक जाता है। वो अपना हीलिंग मैजिक बीच में ही रोक देती है और जरूर बोलता है कि एक हफ्ते बाद भी वो खौफ में है और हो भी क्यों ना, मैं भी अभी खौफ में हूँ। फिर वो अपनी टूटी हुई तलवार को लेकर के उस मॉन्स्टर को मारने के लिए खड़ा हो जाता है और जरूर बोलता है कि ये एक बी रैंक बॉस है, उससे कमजोर, जिसे मैं अभी हरा करके आया हूँ। फिर समय वही लड़ रहे हंटर्स दिखाई देते हैं और वो लोग बोलते हैं ऐसे तो हम बच नहीं पाएंगे, ऐसे तो हम मारे जाएंगे। और उनमें से एक हंटर बोलता है कि किसी भी हाई रैंक हंटर के बिना हम यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। फिर जिनवू उस बॉस की तरफ देख करके बोलता है अगर ये इसका कवच टूट जाए तो ये लोग जीत सकते हैं। फिर वो जिनवू अपनी टूटी हुई तलवार को लेकर के उस बॉस की तरफ फेंक करके मारने लग जाता है और बोलता है कि एक ऐसा बार जो चट्टानों को भी तोड़ दे और उसके ऊपर अपनी तलवार फेंक करके मार देता है। उस बॉस का कवच टूट जाता है और सभी हंटर्स बोलते हैं कि वो देखो उसका कवच टूट गया, अब हम जीत सकते हैं। और वो एक एक करके उस पर हमला कर देते हैं सभी लोग मिल करके और मॉन्स्टर हार जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं हमने कर दिखाया, हमने इसे हरा दिया। लेकिन फिर हमें टैंक दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ये कैसे हो गया, हमने इसे नहीं हराया, हमने इसे नहीं मारा है, इसे किसी और ने मारा है। और बोलता है कि हम तो इसका कवच भी नहीं तोड़ पा रहे थे, पक्का ये किसी और ने किया है। और फिर वो बोलता है वो उड़ती हुई चीज क्या थी और वो अपने आसपास देखने लग जाता है तो वहाँ पर उसे जिंदू की वही टूटी हुई तलवार दिखाई देती है। कहता है कि एक बॉस लेवल का दानव जिसे हम सब लोग मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे वो इससे हार गया। फिर वो अपने बगल में खड़े एक ऑफिसर से पूछता है कि सुनिए जरा ये टूटी हुई तलवार किसकी है। फिर वो ऑफिसर उसे बताता है कि वो टूटी हुई तलवार एक हंटर की है, वो यहीं पर होंगे आसपास। फिर वो टैंक सोचने लग जाता है कि उसकी ताकत तो कमाल की है, एक बॉस लेवल का दानव जिसे उसने सिर्फ एक तलवार से ही मार दिया, वो भी फेंक करके। और वो बोलता है कि क्या वो एक हाई रैंक हंटर था। फिर हमें जिन्वू दिखाया जाता है और वो बोलता है सोचा नहीं था कि एक बार काफी होगा, शायद वो दानव मेरे बार से पहले ही कमजोर हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जूही जिन्वू को देख लेती है और वो बोलती है कि जिन्वू तुम